हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने रेसिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग स्कूल के टाइप पे पढ़े होंगे। तो जनरेटर, तो डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, तो जनरेटर एक वस्तु है वो जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंग्लिश में ऐसा है कि जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिकल पावर, ऐसे सीखते हैं हम लोग। तो इधर एक कंफ्यूजन आता है कि मैकेनिकल पावर होता क्या है, व्हाट इज मैकेनिकल पावर। ठीक है, पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, मैकेनिकल पावर का मतलब क्या है। तो हम लोग ये भी जब स्टूडेंट्स को अब ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये मैकेनिकल पावर और मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है, अगर पूछेंगे तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पावर और एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। इसके बाद मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर के बीच में क्या डिफरेंस है। पहले शुरू करते हैं पावर के बारे में। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं इधर, ठीक है, तो इधर एक आदमी है। तो इस आदमी ने, आपको पिक्चर में इधर दिख रहा होगा, हाँ, तो ये इधर एक आदमी है। इसने मान लेते हैं अगर 10 किलो वजन है, इधर इसके बारे में, इधर 10 किलो का वजन है। और ये 10 किलो वजन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 10 मीटर आगे लेके जाना है तो इसके पास कितना है, 10 किलो वजन है। इस वजन को इसको अगर 10 मीटर आगे लेके जाना है तो इसको आगे मतलब पुश करने के लिए इसको तो थोड़ा फोर्स लगेगी, फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ये आगे बढ़ेगी ना। तो ये जो फोर्स अप्लाइड है, ये कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए। तो अगर हम लोग ये केजीज को फोर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं, सो फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, केजीज इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो मतलब 10 इंटू 9.8 मतलब 98 न्यूटन्स। जो ये 10 केजी का जो वजन है ना, उसका जो फोर्स इधर एक्टिंग हो रहा है 98 न्यूटन्स का फोर्स डाउनवर्ड एक्टिंग हो रहा है। मतलब आप इसको आगे मूव करने के लिए जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, वो ये 98 न्यूटन से भी ज्यादा होना चाहिए, तभी ये वो आगे बढ़ेगी। तो इधर मान लेते हैं हम लोग फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन्स, 98 न्यूटन्स है। तो मान लेते हैं इधर 100 न्यूटन्स ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर से। तो इस बंदे ने ये 10 मीटर आगे कवर करने के लिए अगर 10 सेकंड ले लिया, मान लेते हैं 10 मीटर 10 सेकंड में लिया था। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। 10 सेकंड में अगर 10 मीटर आ सकते हैं तो 1 सेकंड में कितना दूर आ सकते हैं, 1 मीटर हो गया। मतलब इसका स्पीड क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो अभी इधर इस लड़के का पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो इस लड़के ने 10 केजी वेट को 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से 10 मीटर लेके आया ना। तो इसका पावर हम लोग ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो इधर कितना फोर्स यूज किया था, 100 न्यूटन फोर्स यूज किया था, इंटू वेलोसिटी कितना स्पीड में आया था, 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो गया, 100 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो इसी को बोल लेते हैं पावर। तो अगर हम लोग इसका यूनिट ऐसा दिया गया कि वाट्स बोले, सो 100 वाट्स ऑफ पावर। तो अगर मान लो कोई दूसरा आदमी है, उसने सेम 10 की जो वजन का ये 10 मीटर घुमाने के लिए, 10 मीटर आगे लेके जाने के लिए अगर उसने मान लेते हैं 5 सेकंड के अंदर लेके आ गया,
10 किलो वजन है, इसको 10 मीटर कवर करने के लिए सिर्फ उसने 5 सेकंड ही लिया था। तो उसका स्पीड क्या हो गया? 5 सेकंड में 10 मीटर आ सकते हैं, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर लेगा वो, 2 मीटर्स पर सेकंड। मतलब पहले वाले से भी इसका स्पीड ज्यादा है। इसका स्पीड ज्यादा है मतलब क्या है? इसने ज्यादा ताकत लगाई होगी, इधर ज्यादा फोर्स लगाएगा तभी वो ज्यादा स्पीड में आएगा ना। तो मतलब अगर इसका पावर P1 मान लेते हैं, तो इधर पावर P2 का अगर मान लो इधर फोर्स इसने किया 110 न्यूटन्स, तो 110 न्यूटन्स इंटू 2 मीटर्स पर सेकंड स्पीड, तो कितना हो गया? 220 वाट्स और न्यूटन मीटर पर सेकंड। अभी ये समझ में आ गया होगा। मतलब हम लोग पावर जो मैकेनिकल पावर जो कैलकुलेट करते हैं, वो पावर ऐसा लेते हैं कि हमने जितना फोर्स अप्लाई किया था और कितना तेजी से जो कितना स्पीड मिल रहा है, अगर इन दोनों का आप प्रोडक्ट लेते हैं, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं, मैकेनिकल पावर इसी को बोला जाता है। सो मैकेनिकल पावर P मैकेनिकल इज नथिंग बट फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और इसका यूनिट्स क्या है? वाट्स, इसको वाट्स में बोलते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। सो इधर और एक इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी हम लोग पावर डिफाइन करने के लिए टॉर्क एक शब्द भी यूज करते हैं। टॉर्क होता क्या है? जो फोर्स इधर हम लोग ऐसे आगे लेके जाने के लिए इधर अप्लाई कर रहा है ना, अगर ये वाला फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को, ये 10 किलो वजन को घुमाने के लिए अगर यूज करते हैं, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क का मतलब क्या होता है? रोटेटिंग फोर्स। अगर किसी आप ऑब्जेक्ट को, अगर मान लो ये 10 किलो वजन है, ये ऐसे सिलेंडर जैसे है, आप इसको घुमाना है इधर, तो आप कितना तेजी से घुमा रहे हो उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको बोलते हैं टॉर्क। तो इधर पावर का कैलकुलेशन ऐसा होता है कि टॉर्क वर्सेस एंगुलर स्पीड, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर स्पीड, इसको बोलेंगे मैकेनिकल पावर। ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको और आसानी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, आप सभी ने ये गन्ने का जूस निकालने वाला मशीन देखे होंगे। टॉर्क को अच्छे से समझने के लिए एक गन्ने का जूस मशीन में क्या करते हैं हम लोग, इधर दिखा रहा हूं, ये हैंड शुगर केन जूस मशीन है। इसमें क्या करेंगे, इसको टॉर्क को समझने के लिए ये अच्छे सा एग्जांपल है। ये देख लीजिए, इधर एक मास है, इस मास में मान लो ये जो रोलर का वेट होंगे ना, इसको मास मान लेते हैं। मान लो ये 20 किलो का होंगे, 10-20 किलो। तो हमें बेसिकली जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, वो इधर से अप्लाई कर रहा है। ये फोर्स कैसे है? इसको घुमाना पड़ेगा ना, मतलब इस तरफ घुमाएंगे तो तभी ये रोल्स घूमेंगे ना, और ये कुछ स्पीड मिलेगा इधर हमको। अभी ये समझ में आ जाएगा होगा, जो फोर्स हम लोग इधर अप्लाई कर रहे हैं ये रोटेटिंग फोर्स, ये रोटरी फॉर्म में है। तो और ये कितना स्पीड मिल रहा है इधर, उसको बोलेंगे पावर, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर इज नथिंग बट टॉर्क वर्सेस स्पीड। ठीक है ना। तो अभी इधर जैसे हम लोग शुरू में एक ही गन्ने इसके अंदर रखे हैं, तो आपको जो ताकत लगेगी इधर वो तो बहुत कम है ना। ऐसे जैसे मैंने इधर जो गन्ने का ज्यादा नंबर लगाऊंगा इसके अंदर, तो मतलब ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेगी, तभी ये घूमेगा ना। तो अभी समझ में आ गया होगा कि पावर क्या होता है। मतलब पावर का डेफिनेशन है कि फोर्स इंटू वेलोसिटी, इट इज ए ट्रांसलेशनल। अगर ये रोटरी फॉर्म में है तो टॉर्क इंटू वेलोसिटी, ये है पावर का डेफिनेशन। अभी हम लोग एक समझ लेंगे एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का मतलब यह होता है कि कितना, ये टाइम की रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट है। मतलब क्या होता है, अगर मान लो एक लड़का ने अगर इसमें 3 गन्ने डाल दिया और उसने पावर इतना टॉर्क अप्लाई किया, ये T1 और ω1 स्पीड के साथ अगर घुमाया, तो उसका पावर क्या होगा? P1। अगर मान लो उसने आधा घंटा तक ऐसे घुमा सकते हैं, तो
इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो एनर्जी है ये पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है ना। सो इसको एनर्जी बोला जाते हैं। सो वाट आवर्स इसको बोला सकते हैं। पावर का यूनिट वाट है, टाइम का यूनिट आवर्स है। सो वाट आवर्स ये एनर्जी है उसका। अगर दूसरा लड़का है वो उसी पावर के साथ अगर 2 घंटे कंटिन्यूसली घुमा सकते हैं, उसको थकावट नहीं होती, कंटिन्यूसली वो 2 घंटा तक घुमा सकते हैं, तो मतलब इसका क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ P1 वाट आवर्स। तो इसका एनर्जी ज्यादा है। तो जो एनर्जी हम बोलते हैं ना, वो एनर्जी का मतलब टाइम के साथ एसोसिएटेड है। वो आपके पास कुछ पावर है, लेकिन वो पावर आप कितना देर तक डिलीवरी कर सकते हो। तो इधर पहले वाला केस में उसने उस पावर को सिर्फ आधा घंटा तक दे सकते हैं, दूसरा लड़का ने उसी पावर को 2 घंटे तक दे सकते हैं, मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो ये है पावर और एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था, जनरेटर का मतलब होता है कि जनरेटर जो डिवाइस है वो अगर हम मैकेनिकल पावर देंगे, तो मैकेनिकल पावर का मतलब क्या समझे हमने, कुछ रोटेटिंग फोर्स टॉर्क और कुछ स्पीड। मतलब किसी चीज को हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो वो कौन सी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर। सो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है ये समझना होगा। अभी हमने ऑलरेडी जो टैंकी का एग्जांपल समझ लिया था ना। सो मान लो अगर इधर एक टैंक है कुछ हाइट पे, दूसरा टैंक इधर है, तो अगर इस टैंकी से जो पानी है इसमें अंदर लेके आना है, तो हम पहले डिस्कस किया था जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं वोल्टेज, और जो फ्लो रेट है इधर कितना तेजी से पानी इधर निकलते हैं उसको बोलेंगे करंट, है ना। तो ये करंट डिपेंड करेगी वोल्टेज के ऊपर, मतलब आपको कितना ज्यादा हाइट रहेगी उतना ज्यादा पानी, उतना तेजी से पानी इधर निकलेगी। तो इधर जो वर्क डन हम बोलते हैं कि बेसिक का जो पावर का डेफिनेशन बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, कितना पानी इधर से इधर तक निकल रही है उसको वर्क डन अगर मानते हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये फ्लो रेट और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। इसलिए इलेक्ट्रिकल पावर को हम एक्सप्रेस करते हैं कि वोल्टेज टाइम्स ऑफ करंट, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। समझ में आ गया अभी। तो जनरेटर की पर्सपेक्टिव में क्या है, अगर हम लोग जनरेटर को टॉर्क और स्पीड इनपुट देंगे उसको हम बोल रहे हैं कि मैकेनिकल पावर। तो ये इन दोनों को इलेक्ट्रिकल पावर में मतलब वोल्टेज और करंट में कन्वर्ट करके देगी। ये है जनरेटर का बेसिकली फंक्शन। अभी वो जो डेफिनेशन है ना, जनरेटर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये परफेक्टली फिट हो जाएगा। अभी देखिए ये टॉर्क और स्पीड मतलब कुछ चीज को हम घुमाने के लिए अगर देंगे मैकेनिकल पावर तो वो वोल्टेज और करंट में बदल जाएगी। ये है डेफिनेशन ऑफ जनरेटर। अभी ये कैसे बदलता है, ये टॉर्क वोल्टेज में और स्पीड करंट में ये कैसे बदल जाएगी वो समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट्स है इसमें तो कमेंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं।